श्रोता बंधु नमस्कार। अब हम आपको अगली भाग में लेकर चलता हूँ, कृपया आप ध्यान से सुनिए। भगवान शंकर के अपने स्थान को चले जाने पर सखियों सहित पार्वती भी अपने रूप को सफल करके महादेव जी का नाम लेते हुए पिताजी के घर चली गई। पार्वती का आगमन सुनकर मैना और हिमाचल दिव्य रथ पर आरूढ़ हो हर्ष से विह्वल होकर उनकी अगवानी के लिए चले। पुरोहित पूर्वासी अनेकानेक सखियां तथा अन्य सब संबंधी भी आ पहुंचे। खुशी का माहौल था। पार्वती के सारे भाई मैनाक आज बड़े हर्ष के साथ जय जयकार करते हुए उन्हें घर ले आए। इसी बीच में पार्वती अपने नगर के निकट आ गई। नगर में प्रवेश करते समय शिवा देवी ने माता पिता को देखा, जो अत्यंत प्रसन्न और हर्ष से विभूषित होकर दौड़े चले आ रहे हैं। उन्हें देखकर हर्ष से भरी हुई काली ने सखियों सहित प्रणाम किया। माता पिता ने पूर्ण रूप से आशीर्वाद दे पुत्री को छाती से लगा लिया और ओ मेरी बच्ची ऐसा कहकर प्रेम से विवल हो रोने लगी। माँ का प्यार था, पिता का प्यार था, नगरवासियों का प्रेम था। सभी आपस में मिलकर खुशियां मनाने लगे। आंखें नम हो गई। पुत्री को छाती से लगा लिया और वो मेरी बच्ची कह करके प्रेम से इतना बेहबल होकर के रोने लगी कि चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तत्पश्चात अपने घर की दूसरी स्त्रियां तथा भाभियों ने भी बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रेम पूर्वक उन्हें भुजाओं में भरकर भेंटा। समय व्यतीत होने लगा और वहां की औरतें बोली, देवी तुमने अपने कुल का उद्धार करने वाले उत्तम कार्य को अच्छी तरह सिद्ध किया है। तुम्हारे सदाचरण से हम सब लोग पवित्र हैं। ऐसा कहकर सब लोग हर्ष के साथ पार्वती को भूर भूर प्रशंसा करते हुए उन्हें प्रणाम करने लगे। लोगों ने चंदन और सुंदर फूलों से शिवा देवी का सानंद पूजन किया। उस अवसर पर विमान पर बैठे हुए देवताओं ने पार्वती को नमस्कार करके उन पर फूलों की वर्षा करते हुए स्तुति की। नारद उस समय भी वहां पहुंचे और पहुंचने के बाद वहां पर ब्राह्मणों को बिठाकर सब लोग नगर को गए। फिर ब्राह्मणों ने सखियां तथा दूसरे स्त्रियों ने बड़े आदर के साथ शिवा का घर के भीतर प्रवेश कराया। स्त्रियों ने उनके ऊपर बहुत सी वस्तुएं निछावर की। ब्राह्मण ने आशीर्वाद दिए। मुनीश्वर पिता हिमवान और माता मैना की बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपने गृहस्थ आश्रम को सफल माना और यह अनुभव किया कि कुपुत्र की अपेक्षा सुपुत्री ही श्रेष्ठ है। गिरिराज ने ब्राह्मणों और बंदी जनों को धन दिया, ब्राह्मणों से मंगल पाठ करवाया। मुने इस प्रकार पार्वती के साथ हर्ष भरे माता पिता भाई तथा भौजाई भी घर के आंगन में प्रसन्नता पूर्वक बैठी। बैठने के बाद होता क्या है, तदंतर हिमवान प्रसन्न चित्त से सबका आदर सत्कार करके गंगा स्नान के लिए गए। इसी बीच में सुंदर लीला करने वाले भक्त वत्सल भगवान शंभु एक अच्छा नाचने वाला नट बन करके मैना के पास आए। देखिए, शिव भोले बाबा बोले थे मैं किसी न किसी रूप में आऊँगा, तुम्हारे माता पिता को तुम्हें मांगने के लिए विवश कर दूंगा। भोले बाबा सुंदर नाचने वाले नट का रूप पकड़ करके वहाँ पहुँच गए। उन्होंने बाएं हाथ में सींग और दाहिने हाथ में डमरू ले रखा था। पीठ पर कथरी रख छोड़ी थी। लाल वस्त्र पहने थे। भगवान रुद्र नाच और गान में अपनी निपुणता का परिचय दे रहे थे। सुंदर नट का रूप धारण किए हुए भगवान शिव ने मैना के पास बैठी हुई स्त्रियों को टोली के समीप सुंदर नृत्य किया और अत्यंत मनोहर नाना प्रकार के गीत गाए। उन्होंने वहाँ सुंदर ध्वनि करने वाले श्रृंग और डमरू को भी बजाया तथा नाना प्रकार के बड़ी बड़ी मनोहारी लीला की। नटराज की उस लीला को देखने के लिए नगर के सभी स्त्री पुरुष एवं बालक एवं वृद्ध सहसा वहाँ पहुँच गए। प्रिय श्रोता बंधुओं, उस सुंदर गीत को सुनकर और उस मनोहर उत्तम नृत्य को देखकर वहाँ आए हुए सब लोग तत्काल मोहित हो गए। मैना भी मोह हो गई। उधर पार्वती ने अपने हृदय में भगवान शंकर का साक्षात दर्शन किया। वे त्रिशूल आदि चिन्ह धारण किए अत्यंत सुंदर दिखाई देते थे।
उनका सारा अंग विभूषित था। वे हड्डियों की माला अलंकृत थे। उनका मुख सूर्य, चंद्र और अग्नि रूप 3 नेत्रों से उद्वादित हुआ था। उन्होंने नाग का यज्ञोपवीत धारण किया था। उनके उस सुरम रूप को देखकर दुर्गा प्रेमावश से मूर्छित हो गई। गौरवपूर्ण विभूषित दीन बंधु दीनानाथ सर्वथा मनोहर महेश्वर को देखकर वह इतनी प्रसन्न हुई कि पूछने की बात नहीं। प्रिय श्रोता बंधुओं, छोटे छोटे भाग में आपके पास कथा भेज रहा हूँ। इसको आप श्रवण कीजिए, ग्रहण कीजिए, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए और अपने जीवन में सदैव उतारिए। धन्यवाद। अगले भाग का इंतजार करिए। धन्यवाद।